पता नहीं क्या बक रहा होगा डैड के सामने, उसकी वजह से डैड ने मुझे गेट आउट कर दिया। जिस जागृति की वजह से खाना तक नहीं खाया मैंने, भूख लग रही है। माँ कुछ है खाने के लिए? भूख लग रही है माँ। तुम्हारी माँ पराठे भी गिनकर बनाती है, किसी मुफ्त खोरों के लिए भंडारा नहीं लगा रखा है। एक मुफ्त की एडवाइस मैं देता हूं आपको, कायदे में रहेंगी तो फायदे में रहेंगी, वरना जिस माँ ने ये पराठे बनाए ना, उसी की कसम, जिस दिन मुझे डैड की पोजीशन मिली ना, सबसे पहले इस घर से बाहर आप होंगी। जैसे तुम्हें अभी फेंका गया था। तुम्हारी औकात क्या है केके की नजर में साफ है। पहले इस घर के फैसलों का असली हिस्सा बन के दिखाओ, केके की जगह लेने की बाद में सोचना। सोचना तो आप शुरू कर दीजिए कि यहां के बाद जाएंगी कहां, क्योंकि इस घर में आपके दिन गिने हुए हैं। हाँ, मेरा मतलब था कि वो आने वाला है, उसने बताया नहीं ना, इसलिए बस। अरे बाबा मुझसे परमिशन लेने आया ये। किसी परमिशन? वो एक्चुअली डैड का बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी मौके पे तुम्हें डैड से इंट्रोड्यूस करवा दूं। तुम्हारे पापा से परमिशन ले चुका हूं, अब तुम बताओ, चलोगी मेरे साथ मोक्षगढ़? हाँ बेटा बिल्कुल जाएगी मोक्षगढ़ और अच्छा सा तोहफा लेकर भी जाएगी। जागृति बेटा तैयारी कर लो, मोक्षगढ़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जागृति, कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो बस चाहता था कि डैड से तुम्हारा इंट्रोडक्शन एक अलग माहौल में हो, अलग तरीके से हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो इट्स ओके। बात मन की नहीं है आकाश। I mean, अंकल का बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि मैं वहां आऊं, अंकल मुझे देखे और उन्हें वो स्पीच वाला दिन याद आए, उनका मूड ऑफ हो जाए और का बर्थडे खराब हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। कम ऑन यार सपना, कब तक ऐसे सैड रहोगी तुम? मूड ठीक करो अपना। और ये क्या हाल बना रखा है? इतनी केयर है ना तुम्हें मेरी? अगर तुम्हें मेरी सच में केयर होती ना तो तुम उस जागृति और आकाश को साथ में डांस करने के लिए नहीं बोलते, वो भी रोमांटिक कपल डांस। ये मैंने इसलिए किया ताकि डैड उन दोनों को साथ में देख सके और उनका रोमांस ट्रेजेडी में बदल जाए। लेकिन माय बैड लक, पता नहीं किसने वो किंग और क्वीन वाली चिट्स को चेंज कर दिया, आकाश की जगह मेरा नाम लिखवा दिया। यू नो व्हाट, दो बार मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं। ट्रस्ट कमाना पड़ता है मेरे भाई, मेहनत और ऑनेस्टी से। वैसे एक बात बोलने आया हूं मैं तुम दोनों को, मैं जागृति को डैड से मिलवाने वाला हूं उनके बर्थडे पे, सो कोई नया ड्रामा नहीं चाहिए। अबे ड्रामा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुझे क्या लगता है तू डैड को मिलाएगा जागृति से तो वो तेरी गर्लफ्रेंड को मिलके केक खिला के आशीर्वाद देंगे? भूल मत, वही लड़की है जिसे मारने चले थे डैड। जो हुआ वो पास था, वैसे भी मैं जिंदगी पीछे मुड़ के नहीं आगे देख कर जीता हूं, समझा? जागृति, आई हेट हर। और
डैड कभी जागृति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जग्स, तू आकाश के डैड को भगवत गीता गिफ्ट करेगी? हाँ, तुझे पता है भगवत गीता में ना सही गलत का, अच्छे बुरे का फर्क लिखा होता है। हमारे देश का हर एक नेता अगर भगवत गीता पढ़ ले और उसे फॉलो करने लगे ना, तो हमारे देश को वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वाओ, डीप। पर सुन, तू उसके डैड को जाके सॉरी बोलेगी क्या? वो उस दिन जो स्पीच में हुआ उसके लिए। सॉरी क्यों? I mean, देख, उस दिन मैंने उनसे जो भी सवाल किए थे वो सारे ऐसे सवाल थे जो हर नागरिक को अपने नेता से करने चाहिए। मतलब तू वहां पे भी जाके वही सेम सवाल करेगी क्या? इसे क्या हो गया? नहीं मनीषा, मैं वहां जाके उनसे कोई सवाल नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी उनके बर्थडे पे मैं उनसे आकाश की दोस्त बन के मिलने वाली हूँ, और वो भी मुझसे कोई मिनिस्टर के तौर पे थोड़ी ना, आकाश के डैड बन के मिलने वाले हैं। मैं उन्हें हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ विश करूंगी, एंड आई रियली होप कि वो ना उस स्पीच वाले दिन की सारी बातें भूल गए हो। फिंगर्स क्रॉस्ड। पर तूने आकाश से डिस्कस किया इस बारे में? हाँ, मैंने उससे बात की, लेकिन वो ना कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है मुझे लेकर। कहता है तुम जैसी हो उनसे वैसे ही मिलो। आई रियली होप कि